तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को इसी वीडियो में हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 की जानकारी होनी चाहिए। आइए हम उसकी जानकारी पहले दे देते हैं, ठीक है। जैसा कि प्रमेय 6.1 क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। यहां पे प्रमेय 6.1 वास्तव में प्रमेय 6.1 क्या है? थेल्स प्रमेय है। क्या है? थेल्स प्रमेय। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फटाक से एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज की मदद से हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये मैंने त्रिभुज बना लिया। अब क्या करते हैं भाई, इसका नामकरण कर देते हैं। चलो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब BC के समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं P और इसका नाम रख देते हैं Q। हमने यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे करेंगे क्या भाई? कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास, अगर PQ समांतर BC है या फिर कह लो कि BC समांतर PQ है। क्या है कि अगर BC समांतर यानी पैरेलल PQ है, तो जब ये दिया रहता है तो कंसेप्ट ये कहता है भाई, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर PQ समांतर BC या फिर कह लो BC समांतर PQ है, तो ये जो भुजा है ना, एक ये भुजा एक ये भुजा, इन दोनों भुजा का जो अनुपात है आपस में बराबर होगा। यानी इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों आपस में बराबर होंगे। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि निकालेंगे क्या, AP बट्टे में PB। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AP, ओके, और बट्टे में PB, ओके। ये भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AQ और बट्टे में QC। हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो कंसेप्ट यही कहता है पहला में, यानी प्रमेय 6.1 में बोले तो थेल्स प्रमेय है, ठीक है। कंसेप्ट कहता है कि BC समांतर PQ है तो इसके भुजा का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी AP बट्टे में PB बराबर में AQ बट्टे में QC। कंसेप्ट क्लियर? हाँ भाई क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या कहता है प्रमेय, उसको हम समझ लेते हैं। तो दूसरा प्रमेय जो हमारे पास है ना भाई, वो है प्रमेय 6.2। तो हम यहाँ पे समझते हैं प्रमेय 6.2 को। प्रमेय 6.2 में क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, इस बात को ध्यान रखना। तो थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फटाक से एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो आइए हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। अब कंसेप्ट इज पावर होता है ना, तो कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया A, यहाँ पे हमने कर दिया B और इसका हम कर दिए C। हमने नामकरण कर दिया। अब हम क्या करते हैं, BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं जिसका नाम है P और इसका नाम है Q। इसमें क्या होता है कि आपको भुजाओं का अनुपात पहले से दे देता है। भुजा का अनुपात क्या देता है, इसमें पहले से दे देता है। जैसे कि AP है ना, AP बट्टे में PB दे देगा और बराबर में AQ बट्टे में क्या देगा, QC दे देगा। क्या दे देगा, QC। तो जब ये देगा तो कंसेप्ट निकल करके क्या आएगा, जब भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो निकल के आएगा क्या, BC के पैरेलल यानी BC समांतर PQ होगा, ठीक है। BC समांतर क्या होगा, PQ। बस ये कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है। ये बात आपने समझा? हाँ भाई आपने समझ लिया, जस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.2 के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहें तो कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने इसको बता दिया है सिद्ध करना, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हो, पहला प्रश्न में क्या है, टोटल के टोटल 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक ये प्रश्न और एक ये प्रश्न। दोनों के कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को ही हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या कहता है कि आकृति 6.17, हमारे पास ये जो आकृति है ये 6.17 में दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास आकृति है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो 6.17 में पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न में DE समांतर BC है। तो पहला में कहता है EC ज्ञात करने के लिए और दूसरा में कहता है AD ज्ञात करने के लिए। ये तो बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो हमने लिखा हल। अब क्या लिखेंगे भाई, दिया क्या है आपको, दिया है हमें इस त्रिभुज में DE समांतर BC।
देख लो, कहता है डी समांतर BC, तो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा ये दूसरा इसमें नजर आ रहा है ना, ये दूसरा है। अच्छा पहला इधर है और दूसरा उधर है, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम दूसरे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत दूसरा पहले आ गया तो दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरा का है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, दूसरा का हमको AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, AD ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे AD ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें दिया क्या है भाई, इसमें हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भाई, त्रिभुज ABC में हमको जो दिया गया है ना, DE समांतर BC दिया गया है। तो DE समांतर BC दिया गया है। क्या दिया गया, DE समांतर BC दिया गया है। तो हमने कंसेप्ट क्या बोला था कि अगर DE समांतर BC है तो इसके भुजा का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसके भुजा का अनुपात क्या है, AD बट्टे में लिखेंगे DB और बराबर कर देंगे AE बट्टे में EC, यही ना करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं क्या, AD, क्या लिखेंगे AD और बट्टे में क्या लिखेंगे DB, तो हम लिखेंगे DB और बराबर में क्या लिखेंगे भाई, AE बट्टे में EC, तो हम लिखते हैं AE बट्टे में EC। तो ये हमने कर दिया, ओके। यहाँ पे है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। चलिए मान पुट करते हैं भाई। हमारे पास क्या दिया गया है, मान। तो AD का मान कितना है, AD का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। तो AD का मान हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो AD दिया गया तो AD ही रहने दो, हमने AD रख दिया। DB कितना है भाई, DB का मान है 7.2, क्या है DB का मान, क्या 7.2 सेंटीमीटर, हमने रहने दिया। AE का मान कितना, AE का मान है 1.8, तो हमने लिखा 1.8 और बट्टे में EC का मान कितना है, तो EC का मान है 5.4, तो हम लिखेंगे 5.4, हमने कर दिया। अब यहाँ पे करते क्या है भाई, दशमलव से ये दशमलव कहानी खत्म, ये हट गया। अब ये हमारे पास आया। अब क्या करेंगे, आप चाहो तो आर पार गुना कर सकते हो या काट भी सकते हैं। 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 तिरी 54 हम काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक मरतबे ये हमारे पास हुआ। अब क्या करते हैं, आर पर गुना कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। AD से 3 में गुना कर लो तो ये 3AD हो जाएंगे, है ना। और बराबर में 7.2 से 1 में गुना करेंगे तो 7.2 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर 1 था। अब इसको क्या करो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए AD बराबर क्या होगा 7.2 और बटा में हो जाएंगे 3, क्योंकि गुना में है तो बटा में चला जाएगा। ये आ गया। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, कैसे काटोगे, देखो आप दशमलव हटा लो पहले। क्या करेंगे, अगर दशमलव यहाँ से हटाते हैं, दशमलव के बदले, दशमलव के बाद यानी जितनी संख्या उतनी जीरो, दशमलव के बाद दो यानी एक संख्या है तो एक जीरो, है ना, हमने यहाँ पे रख दिया। अब काट सकते हो, इसको काटेंगे कैसे, तो आइए ना काट देते हैं। आपको काटने नहीं आता है भाई, इसको काटो। 36 दूना 72 और 15 दूना 30, हमने काट दिया। तो हमारे पास आया क्या, 36 और बटा में 15 आ गया। जब इन दोनों को भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, तो 15 दूना 30 कितना होगा, 15 दूना 30, 6 बच गया, 10×60, 15 चौका 60, है ना, 10 के यानी 2.4 आएगा हमारे पास सेंटीमीटर आंसर निकल करके। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो ये आपने कंसेप्ट को समझ लिया, 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये तो दूसरा सॉल्व किए थे, पहले ही दूसरा आ गया था, इसलिए अब इसका हम पहला सॉल्व कर रहे हैं ना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरा सॉल्व करके पहला सॉल्व कर, बात है कि दोनों क्वेश्चन जो है ना सेम है, इसलिए हम कर दिए, है ना। कर दिया क्या, मिस्टेक से पेज इधर उधर हो गया था, तो ज़्यादा कॉपरेट कर लेना। तो लोग होशियार है, आप गधा थोड़ी ना है कि आप लड़ने लगोगे हमसे कि पहले काहे नहीं पहला सॉल्व किए, दूसरा काहे सॉल्व कर दिए। लड़ना मत, है ना, मतलब गधापनी वाला काम हो जाएगा, गधापनी वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो भाई वही कंसेप्ट है, पहला आप सॉल्व कर रहे हैं ना, बस कुछ नहीं भाई। इस त्रिभुज ABC में हमको दिया क्या गया, D समांतर BC, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज जो है भैया, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में D समांतर BC, तो हम लिखेंगे DE समांतर भाई BC है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे बस भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC। तो वही हम करेंगे, भुजा का अनुपात बराबर लिखते हैं क्या, AD बट्टे में DE, तो DE करते हैं और बराबर में AE
बटे में EC कर देते हैं। तो हमने EC कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई, मान पुट करेंगे। तो चलिए मान पुट करते हैं। AD का मान कितना, AD का मान है 1.5 और बटे में DE का मान कितना, DE का मान है 3 और बराबर में AE का मान कितना भाई, AE का मान है 1, है ना। तो हम लिखेंगे 1 और बट्टे में EC का मान कितना, EC का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे EC। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करते, आर पार गुना कर देते हैं। तो आर पार गुना कर लो। कैसे गुना करेंगे, बस अच्छा इसको काट दें। चलिए बिरयानी काटते हैं, आ जाओ, बिरयानी तो खाते हैं ना, मुर्गा काटते हैं। अब देखो भाई कैसे काटेंगे, 1.5 दूना 3 होता है कि नहीं होता, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3 होता है, ऊपर 1 मर्तबे। अब 1 बटा ये तो होगा बराबर 1 बटा EC, आर पार गुना कर सकते हैं। तो EC में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास EC और बराबर में क्या होगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, EC का मान 2। तो 2 आंसर निकला। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो हमारे पास ये आ गया भाई, समझ में आई बात। तो हमारे पास EC का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं भाई, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न में टोटल के टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसका पहला प्रश्न लेते हैं। भाई पहला प्रश्न आ गया तो हम क्या करते हैं, इसका पहले कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। EF समांतर QR है ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करो भाई, त्रिभुज बना लो। कहता है ना क्या, पहले क्या कहता है कि किसी त्रिभुज PQR। तो भाई हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं कोई सा भी। हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब मन है कि इसका कलर चेंज कर दे, तो चलो हम कलर चेंज कर देते। ये हमने त्रिभुज बना लिया, इसका नाम रख देते हैं क्या, PQR। तो हम यहाँ पे रख दिए इसका P, इसका नाम रख दिए Q और इसका नाम रख दिए R, हमने रख दिया। आगे कहता है कि भुजाओं PQ, तो भुजा P और Q ये है और PR, तो PR ये है। क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, यानी PQ पे E स्थित है और PR पे F स्थित है ना। कहने का मतलब PQ पे कौन सी बिंदु, E स्थित है और PR पे कौन सा बिंदु स्थित है, F स्थित है। दोनों को स्थित कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस पर हम क्या करते हैं, PQ पे E स्थित कर देते हैं और PR पे कौन सी बिंदु स्थित कर देते हैं भाई, तो F स्थित कर देते हैं। अब दोनों को मिला देते हैं, हमने मिला दिया। आगे बढ़ते हैं। स्थित है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो भाई EF समांतर QR है ये आपको बताना है। तो EF समांतर QR कब होगा, तो वो कंडीशन हम सबसे पहले लिख देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे EF समांतर QR, लिखते हैं EF समांतर, समांतर तो समांतर का निशान लगा दो। EF समांतर QR तभी होगा, क्या लिखेंगे, तभी होगा जब, क्या लिखेंगे, जब EF समांतर QR तभी होगा जब क्या होगा भाई, PE है ना, और बट्टे में EQ, बट्टे में क्या है EQ और बराबर में PF बट्टे में FR होगा, तब होगा, है ना। कौन, ये कंडीशन क्या कहता है, E, चूंकि जो EF समांतर QR कब होगा, EF समांतर QR कब होगा, जब PE बट्टे में EF बराबर में PF बट्टे में FR दोनों होगा, तब ना होगा। तो ये कंडीशन आना चाहिए, तब जाकर के ये होगा लागू, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, चूंकि लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि, ठीक है। इसको थोड़ा सा राउंड लगा देते हैं, न तक कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने कर दिया। अब हम करेंगे भाई क्या, इसका वैल्यू दिया गया है, PE का मान कितना, 3.9 सेंटीमीटर। तो PE का मान है 3.9 सेंटीमीटर, तो हम रख देते 3.9 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहते हैं, EQ का मान है 3 सेंटीमीटर, तो EQ का मान ये है, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, है ना। आगे फिर कहता है PF का मान 3.6 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 3.6 सेंटीमीटर। अब फिर FR का मान कितना, 2.4 सेंटीमीटर, तो FR का मान 2.4 सेंटीमीटर। ये मैंने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब आगे यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो सॉल्व कर लेते बड़ा सिंपल से। तो ये होना चाहिए, तो बस क्या करना है भाई, हमारे पास EF समांतर QR कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम मान रख करके देखेंगे कि वास्तव में बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई,
पी बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, दोनों बराबर है कि नहीं मान रख करके देखेंगे। तो पी का मान कितना है 3.9 है, तो हम लिखेंगे क्या 3.9, और बटा में हमारे पास ई क्यू है, तो ई क्यू का मान 3 है, तो हम लिखेंगे 3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बराबर पी एफ का मान क्या है 3.6, तो लिखेंगे 3.6, और बटा में फिर हम लिखेंगे क्या एफ आर का मान 2.4 है, तो हम लिखेंगे 2.4। हमने रख दिया, इस पे ये वैल्यू पुट कर दिया, देखते हैं बराबर है कि नहीं भाई। तो देख लेते हैं, अब काटने वाला होगा तो काट देना, क्या दिक्कत है। दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले 0 यहाँ पड़ जाएगा, इसके बदले नहीं, दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए 1 0 पड़ा। यहाँ देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद इधर भी एक संख्या इधर भी एक संख्या, तो दशमलव से दशमलव क्या होगा उड़ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, हमारे पास बचेगा क्या 39 बटा में 30, और बराबर में बचेगा 36 बटा में 24। अब दोनों तो अभी बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन काट करके देखेंगे, ऐसी हवाई फायरिंग थोड़ी ना मारेंगे। 10 तिहाई 30 होता है सुनते हैं, और 13 तिहाई तो 39 होता है, हमने काट दिया। 36 छता 36 होता है, 4 छक 24 होता है, हमने काट दिया। और भी कटने वाला है क्या, हाँ और भी कटने वाला है, काटो। 3 दूना 6 होता है, और 2 दूना 4 होता है। तो हमारे पास क्या आया भाई, तो हमारे पास जो आया यहाँ पे देख सकते 13 बटा 10 आया, तो हम लिखेंगे 13 बटा में 10, और बराबर में क्या आया 3 बटा 2 आया, 3 बटा 2 है ना आया, तो 3 बटा में 2 आया। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि चूंकि ये बराबर नहीं है, मतलब ये मान किस पे पुट किए थे, इस पे पुट किए थे ना, तो लिखेंगे चूंकि पी ई बटे में ई क्यू बराबर नहीं है भाई पी एफ बटे में एफ आर के। और जब बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या भाई, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर है ना, क्यू आर नहीं है। तो आपने इसको समझ लिया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, नहीं है। तो भाई आपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, यही हमारे पास आंसर हो गया, राइट ना। तो भाई इस क्वेश्चन को समझ गए, लाइक करते चलना, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया इसका पहला, इसका एक और होगा दूसरा। तो दूसरा में भी हम क्या करेंगे, फिर एगो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो फटाक से एगो त्रिभुज बना लेते हैं। चलो यहाँ से हम क्या, अरे रे रे गड़बड़ क्या कर रहा है भाई, त्रिभुज आ जा, हाँ आ गया, ये लो हमने त्रिभुज बना लिया। हाँ इसका नामकरण कर दे, तो नामकरण कर देते हैं। ये हमारे पास पी क्यू आर, ये हमारे पास क्यू और ये हमारे पास आर है ना। बस पी क्यू पर हमारे पास क्या है, पी क्यू पर वही ई स्थित है, तो यहाँ पे ई स्थित कर देते हैं, और पी आर पर हमारे पास एफ स्थित है। ये दोनों को मिला दो, हमने मिला दिया। बस अब इसमें वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू क्या, पी का मान कितना है 4 है, तो P का मान यहाँ पे 4 रखते हैं, सेंटीमीटर में है। EQ का मान कितना 4.5 सेंटीमीटर, EQ का मान 4.5 सेंटीमीटर दशमलव में है, ठीक है। उसके बाद क्या PF का मान कितना, PF का मान 8 सेंटीमीटर है, लिख दो ना, ठीक रहेगा। RF का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर रख दिए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम करते क्या भाई, कंडीशन तो वही है ना। कंडीशन क्या है हमारे पास कि EF समांतर QR है कि नहीं है। तो EF समांतर QR कब होगा, यानी EF समांतर QR कब होगा भाई, जब PE बटे में EQ और बराबर में PF बटे में FR होगा तब। तो वो कंडीशन आप लोग लिख देना, जो पीछे वाला हमने लिखा था ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन आप लोग लिख देना, ठीक है। ओके चलिए, इसमें हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, बस लिखते हैं PE बटे में क्या लिखेंगे EQ और बराबर में क्या है PF बटे में क्या है FR, तो हम लिखते हैं FR, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे भाई, तो वैल्यू पुट करते, P का मान कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4, और बटे में EQ का मान कितना है, EQ का मान है 4.5, और बराबर में PF का मान है 8 और FR का मान क्या है 9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, देखते हैं, तो इसमें मान पुट करेंगे। जैसे ही दशमलव हटेगा तो दशमलव एक संख्या, तो ऊपर 1 0 पड़ जाएगा, हमने कर दिया। अब काटने वाला है, काटो। देखो 8 पंचे 40 कट गया, 9 पचे 45 कट गया। तो हमारे पास क्या है भाई 8/9 आया और बराबर में 8/9 आया। मतलब दोनों का दोनों बराबर है,
दोनों के दोनों क्या है भाई, बराबर है। तो जब बराबर है तो हम कह सकते हैं भाई कि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर है। तो लिखेंगे जब दोनों बराबर है तो लिखेंगे चूंकि पीई लिखेंगे पीई और बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर के। तो लिखेंगे एफ आर के, जब बराबर है तो हम कह सकते हैं इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर है। यही तो आंसर निकालना था भाई। हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। तो लो भैया ये सॉल्व हो गए हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भाई हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा भाई कहता है भाई ये सब दिया गया, अच्छा इसमें कुछ चेंजिंग है, इसको छोटा कर दे। चलो इसको छोटा कर देते, ज़्यादा बड़ा है, इसको मन है में हमारा है क्या, छोटा कर देने का, तब जाकर के ये क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्ट होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। लो भाई तू थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इधर साइड में आ जा। दिख रहा है ना? हाँ दिखेगा ही दिखेगा ना, कैसे दिखेगा, मार मार के इसको भुजिया बना देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करते, कहता क्वेश्चन क्या है, कंडीशन तक पढ़िए लिए थे, दूसरा में है हट कुछ भी हो जाता है। अब यहाँ से हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो आइए हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया? त्रिभुज बना, दिख रहा है ना? हाँ बना लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे बस। अब फिर वही काम है जो त्रिभुज में करते हैं भाई। यहाँ से एक रेखा खींच लो, हमने यहाँ पे रेखा खींच लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, नामाकरण कर दे क्या? हाँ भाई नामाकरण कर दो। ये हमारे पास पी क्यू आर है ना, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, है ना। इस पर हमारे पास कौन सी बिंदु स्थित है, तो ई बिंदु स्थित है और इस पर एफ बिंदु स्थित है। बार बार बनाना पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत है। अब मान पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो मान क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। क्या मान है भाई? तो यहाँ पे कहता है पी क्यू का मान है 1.28। पी क्यू, पी यहाँ और क्यू यहाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का मान है। तो आइए रखते हैं पी क्यू का मान, क्या है, पी क्यू का मान, है ना। लो भाई पी क्यू का मान रख देते, या तो फिर इसको हटा देते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं। पी क्यू का मान हमारे पास है ना भाई, पी क्यू का मान कितना है ये बताओ हमारे पास। तो पी क्यू का मान देख सकते हो भाई, यही पी और क्यू। तो पी क्यू का मान है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1.28 सेंटीमीटर हमने लिख दिया पी क्यू का मान। अब हमारे पास क्या है, पी आर का मान कितना है, 2.56 सेंटीमीटर। पी आर कौन है, पी आर ये है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, पी आर का मान पुट करेंगे। तो आइए पी आर का मान पुट करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, पी आर का मान पुट कर देंगे। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक पी आर। अब इसका मान कितना है भाई, इसका मान जो दिया गया वो रखेंगे पी आर का 2.56 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्या, 2.56 सेंटीमीटर हमने लिख दिया भाई, दिख रहे ना? हाँ हमने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे दिया गया पीई का मान। तो पीई का मान दिया गया 0.18 सेंटीमीटर। तो पीई कहाँ है, पीई ये है। तो 0.18 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, 0.118 सेंटीमीटर हमने पुट कर दिया। अब फिर है पी एफ का मान है 0.36 सेंटीमीटर, पी एफ का मान। तो पी एफ ये है, तो पी एफ का मान 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं ऐसे 0.36 सेंटीमीटर हमने पुट कर दिया। सब हमारे पास वैल्यू आ गई। तो भाई हम करेंगे क्या, कंडीशन तो आप सबको पता है कि ये जो हमारे पास है ई एफ समांतर ये क्यू आर कब होगा, क्यू आर कब होगा भाई, ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, जब पीई बटे में ई क्यू बराबर में पी एफ बटे में एफ आर होगा, तब ना होगा। तो इसमें देख रहे हैं ई क्यू का मान नहीं है, इधर एफ आर का मान नहीं है। तो हम निकालेंगे ई क्यू का मान। कैसे निकालेंगे भाई, हम फटाक से निकालते हैं भाई। देखो यहाँ से निकालते हैं ई क्यू का मान सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे ई और क्यू। ई क्यू बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप क्या कर देना, पूरे के मान से यानी पी क्यू के मान में से पीई घटा देना, बस हमारा निकल जाएगा ई क्यू। तो ई क्यू बराबर वही होगा पूरे के मान। तो पूरा मान कितना है भाई, यानी पी क्यू का मान है 1.28, यही ना 1.28। अब इसमें से घटा देंगे भाई, इसमें से घटा देंगे 0.018। और जब घटाएंगे तो कितना होगा भाई, तो घटाएंगे तो घटाने तो आता ही, कितना होगा भाई देख लो, 8 में से 8 गया तो 0,
है ना। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1, करेक्ट ना। अब देखो यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव 1 में से 0 जाएगा तो भाई 1 ही सिर्फ आएगा, ठीक है। तो 1.10 आ गया, ठीक है, मतलब 1.1 ही है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं, ये हमारे पास आ गया। अब EQ का मान हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे कितना, 1.1 है, कितना है, 1.1 है। हमने 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, FR का मान निकाल लेते हैं। तो चलो FR का मान निकालते हैं। FR का कैसे निकालेंगे, बस वही PR का वैल्यू में से हम क्या करेंगे, PF घटा देंगे, बस आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो PR का मान कितना है, 2.56। तो PR का मान हमारे पास 2.56, तो वो माने लिखते हैं 2.56 में से घटा देंगे क्या हमारे पास, PF 0.36। तो हम घटाते हैं 0.36, घटा देंगे तो कितना होगा भाई, देखो 6 में से 6 गया तो 0, है ना। 5 में से 3 जाएगा तो सुनते हैं कि 2 होता है, दशमलव के सामने दशमलव, 2 में से 0 जाएगा तो भाई 2 होगा, मतलब 2.2 आया। 2.0 जो देख रहे हैं ना, 2 0, 0 का वैल्यू नहीं, आप कह सकते हो 2.2 आया, 2.2 आया, ठीक है। हमने मान रख दिया, हाँ भाई रख दिया। अब देर किस बात की, बस हम मान पुट करो, डायरेक्ट मान पुट करेंगे, वही PE बटे में EQ, मतलब 0. यहाँ पे लिखेंगे 0.8, 0.18 है ना, 0.18, और बट्टे में हम रखेंगे क्या, 1.1। डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ लिए ना कैसे करना है ना। बराबर पहला क्वेश्चन तो हम समझा दिए थे कैसे लिखना है, और बस PF बट्टे में FR, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 0.36, और बट्टे में क्या करेंगे 2.20, तो 2.20 हम लिख दिए ना। अब भाई यहाँ से करेंगे क्या, काटने वाला हो तो काट देना, ना काटने वाला हो तो ना काटना। अब देखो भाई कैसे काटते हैं, आप क्या करो भाई, इसको जब हल करोगे तो अगर दशमलव हटाएंगे, इसको सिर्फ सॉल्व करें, दशमलव हटाएंगे तो ये 18, दशमलव हटाएंगे तो इसके बट्टे में 100 पड़ेगा, क्या पड़ेगा 100, क्योंकि दशमलव हटाते हैं उसके बदले 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी 0, तो 2 संख्या तो 2 0 हमने रख दिया। और बट्टे में हमारे पास क्या आ गया, 1.1, इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 11 बट्टे सिर्फ 10 पड़ेगा, क्योंकि दशमलव हटाते दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 1 संख्या तो 1 0 हमने रख दिया। तो इसको भी तोड़ लिया इसमें, इसको भी तोड़ लिया इसमें, बराबर है तो बराबर, इसको तोड़ो, जब इसको दशमलव हटाएंगे तो ये सिर्फ होगा 36 बट्टा में 100, है ना। बट्टे में 22 को हटाएंगे, यानी इसमें दशमलव हटाएंगे तो भाई कितना होगा, 22 बट्टा में 10 होगा, ये मैंने कर दिया। अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखो यहाँ से सॉल्व कैसे करते हैं, देखते जाओ। यहाँ से सॉल्व होगा प्यारे बच्चों कि 18 बट्टे 100 है ना, तो 18 बट्टे 100 कर दो, क्लियर। अब देखो 10, ये जो मेन बट्टा है, ये क्या है, मेन बट्टा, बट्टा का मतलब भाग को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 10 ऊपर और 11 नीचे, और बराबर में अब इस साइड 36 बट्टा 100 है ना, तो 36 बट्टा में हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, और गुने में बस बट्टा है, बट्टा को गुना में ले जाएंगे तो 10 ऊपर 22 नीचे, तो 10 ऊपर और 22 नीचे हमने कर दिया। अब जो कटने वाला है काटो, क्या कटने वाला है, E0 से E0 कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल। अब कुछ कटने वाला है, देखते हैं, इसको 18 दूना 36 और 11 दूना 22 हमने काट दिया। अब देखो भाई ये बचा कितना, 18 और बट्टे में 11 से 10 में गुना करेंगे तो 11 दाही 100, क्योंकि 0 से 0 कट गया तो सिर्फ 10 है ना बचा, और 10 में 11 से गुना करेंगे 11 दाही 110, और बराबर, बीच में बराबर तो बराबर। अब गुना करते हैं, 18 ऊपर तो सिर्फ केवल 18, नीचे 11 से 10 में गुना करेंगे 11 दाही 110। तो आप देख रहे हैं ये बराबर आ गया दोनों तरफ। तो जब बराबर आ गया इसका मतलब क्या हुआ, कहने का बराबर क्या हुआ कि PE बटे में EQ, और बराबर आया PF बटे में FR आया। तो हम लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, चूंकि कि PE बटे में EQ बराबर, अरे भाई बराबर लिखना, बराबर है किसके, तो PF बटे में FR, है ना। जब बराबर है तो हम कह सकते हैं भाई, इसलिए वही EF समांतर QR है, बस यही तो लाना है। ओके, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो लो भाई हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, देखो इस सबका पीडीएफ जो है ना हमारे पेड व्हाट्सएप में ग्रुप में मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप चाहो तो pankajstudycenter.com पे जाकर के देख सकते हो, वहां पे टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आइए, तो हमने दूसरा का तीनों प्रश्न सॉल्व कर दिया। अब बचा क्या भाई, अब बच गया यहाँ पे तीसरा प्रश्न। इसमें देखते हैं एक और पेज लिए हैं कि नहीं लिए हैं भाई। हाँ लिए हैं, नहीं तो क्या होगा, एडजस्ट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाता है ना। अब तीसरा प्रश्न हम सॉल्व कैसे करेंगे, कहता आकृति 6.18, तो ये हमारे पास आकृति 6.18 है में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो। देखो LM समांतर कहाँ है, देखो यह है LM समांतर CB, तो ये हमारे पास CB है, यानी ये जो है इसके समांतर, इस बात को ध्यान रखना। और LN समांतर CD, तो LN कहाँ है भाई, LN ये है और CD ये है, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो। तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या भाई, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या, कंडीशन लिखेंगे, हमको सिद्ध ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। ओके, हमने लिखा यहाँ पे हल, लिखेंगे सिद्ध करना है। अरे ऐसे नहीं है ना, क्या करेंगे, सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। सिद्ध करना हमें क्या, AM बटे में AB, ओके, और बराबर में AN बटे में AD, यही तो सिद्ध करना है। तो भाई जब हमको ये सिद्ध करना है तो अब करेंगे क्या, इस कंडीशन को लाने के लिए हमको ले करके आना है। कैसे लाएंगे, बस जो जो कंडीशन दिया गया उससे हम चलेंगे। तो यहाँ पे भाई पहले जो दिया गया आकृति इसमें कि LM समांतर CB, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते क्या है भाई, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि LM समांतर CB किस त्रिभुज में दिया गया है वो आपको ध्यान देना है। तो LM समांतर जो दिया गया है BC जो है वो त्रिभुज ABC में, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस किस में दिया गया है, ठीक है, रेड कलर से। देखो LM समांतर ये हमारे पास LM है ना, LM समांतर BC है, तो हमारे पास ये BC, ये किस त्रिभुज में है, तो आप देखेंगे गौर से, ये इस त्रिभुज में है, ठीक है, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। ये त्रिभुज हमने कर दिया, किस में है, LM समांतर BC, तो त्रिभुज ABC में है, किसमें है, त्रिभुज ABC में। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, LM समांतर BC है, BC है ना, BC है। इसलिए भाई, इसलिए क्या करेंगे, अब हमने क्या बोला था कि जब ये समांतर में है तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे देखो LM समांतर BC है तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर है, यानी AM बट्टे में MB और बराबर में होगा AL बट्टे में LC। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब समांतर है तो हम लिखेंगे, इसलिए AM लिखेंगे क्या, AM बट्टे में MB, ठीक है, या BM या MB कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AM बट्टे में MB लिख दें, तो हम लिखते हैं MB। क्लियर, हमने लिख दिया। अब AM बट्टे में MB लिख दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, नीचे क्या दिया गया है, AL बट्टे में LC लिखेंगे, AL बट्टे में LC, तो हम लिखते हैं LC। क्लियर, AL बट्टे LC। तो कंडीशन के हिसाब से ये मैंने ला दिया। अब ये आया किससे प्यारे बच्चों, तो ये आया थेल्स प्रमेय से। किससे आया ये सब आता है थेल्स प्रमेय से, क्योंकि प्रमेय 6.1 में थेल्स प्रमेय है, तो आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले तो समीकरण 1 लिख देते हैं, ये समीकरण 1 है, और ये आया किससे, तो प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 में क्या, थेल्स प्रमेय, ठीक है, तो आप 6.1 की जगह पे थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला कंडीशन आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे भाई, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखते जाना हम क्या करते हैं, अभी तो जलवा है, अभी सब कुछ बाकी है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं फिर आगे, कहता है कि भैया LN समांतर CD है। अब LN समांतर CD है, तो LN समांतर CD किस त्रिभुज में है वो मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ से दिखाता हूँ इस कलर में। चलो, LN समांतर, तो ये हमारे पास LN है, LN समांतर CD, तो LN समांतर CD किस में है, तो भाई त्रिभुज ADC में है, त्रिभुज ADC में। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में है, इसी त्रिभुज में ना। तो अब इस त्रिभुज का काम करेंगे भाई। तो आइए हम काम करते हैं, कैसे करेंगे,
देखते जाओ। लिखेंगे क्या भाई यहाँ पे चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज किसमें, ए सी डी में, है ना, त्रिभुज ए सी डी में, है ना, ए सी डी में क्या है भाई, तो एल एन समांतर, एल एन समांतर क्या है भाई, एल एन समांतर डी सी के, है ना, डी सी है ना, या सी डी कह लो, सी डी, एल एन समांतर सी डी है, सी डी है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा, बस वही होगा कि एन बट्टे में एन डी और बराबर में एल बट्टे में एल सी। तो हम लिखते हैं ए एन बट्टे में लिखेंगे एन डी या डी एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन बट्टे में एन डी लिख देते हैं, एन डी, और बराबर में क्या लिखेंगे भाई, एल बट्टे में एल सी। तो हम लिखते हैं एल बट्टे में एल सी। क्लियर, हमने यहाँ पे कर दिया। तो इसको ये भी किससे आया भाई, तो प्रमेय 6.1 से आया। तो आप इसे लिख सकते हो। यहाँ पे पहले तो मान लेंगे ये समीकरण क्या है, समीकरण हमारे पास 2 है, तो समीकरण 2 लिख दिए। ये आया किससे, तो ये आया भाई प्रमेय 6.2 से, सॉरी 6.1 से। किससे आया, 6.1 से, ठीक है, करेक्ट ना। तो आपने ये देखा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो आप गौर से देखेंगे, क्या गौर से देखेंगे भाई, कि यहाँ पर एल बट्टे एल सी है, यहाँ भी एल बट्टे एल सी है, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे ए एम बट्टे में एम बी और बराबर में ए एन बट्टे में एन डी। तो हम इधर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत भाई। तो आप चाहो तो इसको हम क्या कर सकते, छोटा कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे को हम क्या करते हैं, यहाँ से छोटा ही कर देते हैं, राइट ना। तो लो भाई, हमने क्या किया, यहाँ से हम छोटा कर देते हैं, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। लो भाई, दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है, ताकि इसमें क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा सारा का सारा। तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या भाई, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण लिखेंगे भाई समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो एल बटे एल सी, यहाँ भी एल बटे एल सी, ये दोनों हवा में उड़ जाएंगे, तो बचेंगे क्या, ये और ये। तो हम लिखते हैं ए एम, ओके, बट्टे में एम बी, ओके, और बराबर में क्या बच जाएंगे, इधर ए एन लिखेंगे, ए एन बट्टे में एन डी। तो ये हमारे पास बच गए, करेक्ट ना, ये आ गए। अब ये जो आ गए हमारे पास, तो अभी क्या सिद्ध हुआ, हमें सिद्ध क्या करना था, ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में एन डी। तो ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसके अंक को पलट देते हैं, क्या करते हैं, अंक को पलट देते हैं, सही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अंक पलटने पर, यानी ये सब पलटने पर। तो लिखते पलटने पर लिखेंगे तो क्या होगा, एम बी ऊपर, ए बी ए एम नीचे। तो एम बी को क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, ए बी को, ए एम है ना, तो एम को नीचे ला देते हैं, और बराबर में एन डी को ऊपर कर देते हैं। तो एन डी ऊपर आ गया और नीचे आ गया ए एन, हमने ए एन कर दिया। अब कंडीशन में लिख देना पलटने पर, पलटने पर। तो हमने पलटने पर लिख दिया, ये दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है। तो ये पलटने पर हमने कर दिया। अब पलटने पर कर दिया, अभी भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में, इधर भी एक और इधर भी एक, हम दोनों में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो आइए हम यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। एक जोड़ने पर दोनों तरफ तो जोड़ते हैं, ए एम बट्टे में, सॉरी एम बी बट्टे में ए एम है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एम बी बट्टे में, एम बी बट्टे में ए एम, तो हम लिखते हैं ए एम, ओके, और प्लस में एक जोड़ देंगे, बराबर। अब इस साइड क्या है, एन डी बट्टे में ए एन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एन डी बट्टे में ए एन, तो हम लिखा ए एन, और इसमें क्या करेंगे भाई, एक जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे एक जोड़ दिया। क्लियर, सब कुछ हो गया ना, हमने जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे भी एक छिपा रहता है और इसके नीचे भी एक छिपा रहता है, दिख रहा है ना। तो सभी के नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो हम क्या करेंगे भाई, ए एम से एक में एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा ए एम। क्लियर, अब हमारे पास ए एम से एम भाग देंगे, तो भागफल एक से एम बी में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा एम बी। ठीक है, अब प्लस में इधर क्या होगा, ए एम से एक में यानी एक से ए एम में भाग देंगे तो ए एम से एक में गुना करेंगे, तो ये हमारे पास ए एम हो जाएंगे। ठीक है, बराबर इधर क्या होगा, ए एन होगा, एलसीएम लेंगे तो सबको कैल्सी करेंगे, तो ये बचेगा सिर्फ एन डी, और प्लस में इधर बचेगा ए एन,
है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा वो आपको ध्यान देना है भाई। यहाँ से क्या करेंगे, जो करना होगा वो तो करवे करेंगे। करना क्या है, क्या एम बी प्लस में ए एम, एम बी प्लस एम कहाँ है, देखो एम बी यहाँ से यहाँ तक है, अब प्लस में ए एम यहाँ से यहाँ तक है। तो एम बी और एम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इन सभी को जोड़ेंगे तो प्राप्त क्या होगा, ए बी प्राप्त होगा। क्या होगा, ए बी प्राप्त। तो इन सभी के जगह पे क्या होगा, ए बी रख सकते हैं, तो हम रख देंगे ए बी, और बट्टे में क्या होगा, ए एम है तो ए एम रख देते हैं, ठीक है, बराबर में एन डी प्लस में ए एन। देखो एन डी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एन डी है, और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी ए एन है, तो सभी को जोड़ेंगे तो प्राप्त क्या होगा, ए डी प्राप्त होगा। तो एन डी प्लस में एन के जगह पे ए डी रख सकते हैं, तो हमने रख दिया ए डी, और बट्टे में हो गया ए एन, तो हम लिखेंगे ए एन। क्या दिक्कत, नहीं ना दिक्कत, हमने ए एन लिख दिया। अब यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों, अब अभी क्या प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, ए एम बट्टे में ए बी है, इधर ए एम बट्टे में क्या है, ओ ए बी बटे एम है ना। तो मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको भी पलट देते हैं, तो लिखेंगे क्या, पलटने पर, बाद में यहाँ पे लिख देते हैं पलटने पर लिखेंगे क्या, पलटने पर। पलटने पर तो यानी एम ऊपर कर दो, ए बी को नीचे कर दो, तो ए एम ऊपर हो गया और ए बी को नीचे कर दिया, बराबर में ए एन को ऊपर कर दिया और ए डी को नीचे कर दिया, ए डी को नीचे कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये आया कि नहीं, ए एम बट्टे में ए बी, ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी, ए एन बट्टे में ए डी, तो हमने यहाँ पे ला दिया। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब आपके मन में होगा इसको ना, क्योंकि नोट्स आप लोगों को लेना है तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को ना ये दिखने लगे प्रॉपर तरीके से, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इधर आ जा भाई, अरे भाई इधर आना। अच्छा ये इधर नहीं भागता है, नीचे आ जाता है, रहने दो, तब छोड़ो आप, रहने दो, नहीं भागता है तो क्या करें, है ना, या तो बीच में रख ही सकते थे, नहीं हो रहा था छोड़ दो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने तीसरा को सॉल्व कर लिया ना, समझ में आया तो लाइक करते चलना, हेलो, हाँ तीसरा आपने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व किसको करेंगे भाई, अब हम सॉल्व करेंगे चौथा को। चौथा क्या कहता है, आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी और डीई समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर में बी ई बट्टे में ई सी। तो ये हमको सिद्ध करना है, ये तो बड़ा सिंपल है भाई, हम समझेंगे क्या इसमें। आकृति आपको 6.19 में देखना है, ये हमारे पास आकृति 1.69 है। इसमें क्या करना है भाई, 1.6 में डीई समांतर एसी। अब डी समांतर एसी कहाँ है भाई, वो देखना है, डीई, तो भाई डीई ये है, डीई ये है, तो डी समांतर एसी ये हमारे पास है ना, डी समांतर एसी ये है, और डीएफ समांतर एई, तो डीएफ कहाँ है हमारे पास, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं डीएफ कहाँ है, डीएफ ये है, और डीएफ समांतर क्या है, एई, तो ये है एई, है ना। तो सिद्ध कीजिए, ये वाला हमको सिद्ध करके लाना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, हम कैसे सिद्ध करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चलते हैं। तो हम थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा है, एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ना मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। जैसे ये इस साइड रख देते हैं, है ना, ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूं। ये देखो अब समझ में आया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या भाई, करते क्या है, बस यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, हम वो लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध, है ना, सिद्ध करना है, करना है, सिद्ध करना है भाई हमको कि बी एफ क्या निकलना है, बी एफ और बट्टे में एफ ई, है ना, बी एफ एफ ई और बराबर में बी ई और बट्टे में क्या है, ई सी, तो हमने ई सी, ये हमको सिद्ध करके लाना है। बड़ा आसानी से ले आएंगे। हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये सिद्ध करके लाना है ना, तो कंडीशन पहला ये दिया गया है, डी समांतर एसी। अब हमको क्या करना है, डी समांतर एसी पहले देखना है कहाँ है, तो उसी में हम चलेंगे। मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा, डी समांतर एसी, डीई कहाँ है भाई, यहाँ देखो, डीई यहाँ पे है, और डी समांतर एसी, तो एसी यहाँ पे है, ठीक है, हमने एसी यहाँ पे कर दिया। तो अब आपको बताना है भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, डीई समांतर एसी, एसी देख रहे हैं ना,
तो अब बताओ कि डी समांतर AC किस त्रिभुज में है। तो त्रिभुज देखोगे तो त्रिभुज ABC में है। क्या है, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में है। क्या त्रिभुज ABC में है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट को देखना है, उसी में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है भाई, तो D समांतर AC है ना, DE समांतर यानी पैरेलल AC है। इसलिए क्या लिखेंगे भाई, इसलिए लिखते हैं, इसलिए क्या होगा हमारे पास कंडीशन, जब D समांतर AC है तो कंडीशन ये होगा कि AD बट्टे में DB है ना। जब समांतर दिया है तो इसके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर में, तो AD बट्टे में DB, तो हम लिखते हैं AD और बट्टे में DB, तो लिखते हैं DB। हमने DB लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो AD बट्टे ये D है, ठीक है, ध्यान से देखना, AD बट्टे में DB और बराबर में हमारे पास क्या होगा, BE। देखो ये F नहीं लेंगे, BE लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक रेखा, तो BE बट्टे में EC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BE है ना, BE बट्टे में EC, तो हमने कर दिया EC, हमने ये ला दिया। तो ये हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे लिख देंगे 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब भाई ये समीकरण 1 जो लाए ये किस परिमेय से लाए, तो थेल्स प्रमेय से लाए, यानी प्रमेय 6.1 से, तो हम लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, करेक्ट ना। हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम फिर करेंगे क्या, दूसरा कंडीशन कहता है कि DF समांतर AE। अब DF समांतर AE किस में है भाई, वो आपको देखना है। तो हम यहाँ पे अब नीला से करते हैं, DF कहाँ है भाई, वो देखो, तो DF हमारे पास ये वाला DF ये है, ये DF है ना। अब DF समांतर किस में है, AE के, तो AE कहाँ है भाई, AE यहाँ पे है, ये AE है ना। तो DF समांतर AE देखो किस त्रिभुज में है, तो आप गौर से देखिएगा, त्रिभुज AB किस में है, E में है, ABE में है, किस में भाई, ABE में। तो आपको जहां जहां नीला पार्ट दिख रहा है उसमें काम करना है। त्रिभुज ABE में है, ये हमारे पास AE समांतर के DC, इसको हम मिटा देते हैं ये तीर को, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना, इसमें, करेक्ट ना। अब इसमें चलेंगे भाई, हम करेंगे क्या, लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABE में है ना, इसलिए, तो त्रिभुज ABE में क्या है भाई, ABE में देख रहे हैं कि DF समांतर AE है, तो लिखेंगे DF समांतर AE, तो हमने AE लिख दिया, है ना, AE है। जब ये है तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए भाई, इसलिए क्या लिखेंगे, बस AD बट्टे में DB, तो लिखेंगे AD बट्टे में DB, है ना, और बराबर में क्या लिखेंगे भाई, AD बट्टे में DB हो गया, तो फिर लिखेंगे बराबर में बस वही BE बट्टे में FE, BE बट्टे में FE, तो हम लिखेंगे BE बट्टे में FE, हमने लिख दिया, करेक्ट ना। BE बट्टे में, अरे B नहीं, BF बट्टे में FE, तो BF नहीं लिखे हैं, BF लिखो, बॉयफ्रेंड लिखो, बॉयफ्रेंड, BF, करेक्ट ना, नहीं तो सही से लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। BF बट्टे में क्या लिखेंगे, FE, राइट ना, हमने लिख दिया। अब ये आ गया हमारे पास, इसको मान लेंगे समीकरण 2, तो हमने लिख दिया समीकरण 2। अब ये किससे आया भाई, तो प्रमेय 6.1 से आया, किससे आया, प्रमेय 6.1 से आया, राइट ना, हमारे पास ये आ गया। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दोनों की हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तुलना करेंगे। तो आइए हम तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो इसमें कुछ कटने वाला है कि नहीं, यहाँ BE बट्टे में EC है, अब यहाँ पे क्या BF बट्टे में FE है, तो अगर कहीं पे मिस्टेक किए होंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना किए हैं, ये AD बट्टे में DB है, अच्छा ठीक है भाई, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे AD बट्टे में DB, यहाँ भी AD बट्टे में DB, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो AD DB, ये जो AD बट्टे DB और ये भी AD बट्टे DB, ये दोनों से हवा में उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या फिर BE बट्टे में EC और बराबर में BF बट्टे में FE, यही बचेगा, तो उसको हम लिखेंगे इधर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे भाई। तो हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया यहाँ पे, हमने क्या बताया कि देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो बचेगा ये और ये, तो इसको हम लिख देंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको। क्या है, BE, तो हम लिखेंगे BE, और बट्टे में क्या लिखेंगे, EC, तो हम लिखेंगे EC, और बराबर में लिखेंगे क्या हमारे पास, BF, तो हम लिखेंगे BF, और बट्टे में क्या है, BF बट्टे में क्या है, FE, तो हम लिखेंगे FE। ये हमारे पास आया। क्या यही सिद्ध करना था, BF बट्टे में FE, BF बट्टे में FE है, बराबर BE बट्टे में EC, तो BE बट्टे में EC है। इसको चाहो तो आगे पीछे करके लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर सकते हो। तो हम इसको लिख देते भाई, है ना, इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे, बस BF बट्टे में FE और बराबर में BE बट्टे में EC, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही तो लाना था भाई। तो कितना सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे क्या क्या प्रूव कर दिया भाई। मजा आ रहा है ना, बहुत समझ में आ रहे हैं तो लाइक करते चलना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते, लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है प्यारे बच्चों, है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, नहीं तो नानी याद आ जाएगा हमारा, है ना। समझ गए, कानों दर्द कर रहा है। चौथा हो गया भाई। अब क्या करते हैं, चौथा तो हमने सॉल्व कर दिया, पांचवा को सॉल्व करते। पांचवा क्या कहता है, आकृति 6.20 में डी समांतर OQ और DF समांतर QR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR है। ये हमको दर्शाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं हल्का सा, ताकि क्लियर हो जाए, मतलब सब कुछ एडजस्ट हो जाए थोड़ा प्रॉपर तरीके से, है कि नहीं। ये मैंने कर दिया, और थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई, ये दिखेगा, हाँ दिख जाएगा भाई। तुम लोग होशियार है, आँख नया नया है ना तुम लोगों का। तो ये हमारे पास आ गया। अब अच्छा, इस त्रिभुज को उस साइड कर देते हैं। किसको, इस त्रिभुज को उस साइड कर देते हैं, रुको, इसको इधर कर देते हैं, ऐतर सेट कर देते हैं, है ना। ये मैंने सेट कर दिया, दिख रहा है अब, हाँ दिख रहा है। इसको इधर, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाएगा लिखने के लिए। अब कहता है आकृति 6.20 में D समांतर OQ और D समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR है। हमें ये दर्शाना है कि EF समांतर QR है, मतलब EF कहाँ है भाई, तो हमारे पास EF यहाँ पे है, EF समांतर QR है, ये दर्शाना है हमको। तो भाई आप बताओ कि EF समांतर QR कब होगा, EF समांतर QR कब होगा, जब PE बट्टे में EQ और बराबर में PF बट्टे में FR आएगा, तब होगा। तो वो हम लिख देते हैं। क्या हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि चूंकि, अरे कितना, हाँ, चूंकि EF समांतर QR, तो हम यहाँ पे लिखते हैं EF समांतर QR तभी होगा, लिखते हैं तभी होगा, या तब होगा जब, क्या लिखेंगे, जब क्या होगा, PE लिखेंगे, PE बटे में EQ और बराबर में PF बटे में ER या FR है, सॉरी FR, ये आएगा तभी जाकर के EF समांतर QR होगा। तब हमें इसे सॉल्व करके ये लेकर के आना होगा P बटे में EQ बराबर PF बटे में FR, तब जाकर के ये हमारे पास EF समांतर QR होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। आकृति 6 DE समांतर OQ है। अब इसमें चलेंगे, देखेंगे D समांतर OQ कहाँ है भाई, DE समांतर OQ कर रहा है, तो DE कहाँ है, DE यहाँ से लेके यहाँ तक है DE, और DE समांतर OQ, अरे DF कर दिए, सॉरी महा मिस्टेक हो जाएगा। D और E कहाँ है भाई, यह है D, यह है DE समांतर, D समांतर OQ, तो OQ यहाँ पे, OQ ये है ना, तो D समांतर OQ। तो D समांतर OQ किस त्रिभुज में है, तो जरा गौर से देखिए, इस त्रिभुज में है। ये जो मैं अभी खींच रहा हूं ना, इस त्रिभुज में D समांतर, ठीक है। मतलब P
क्यू ओ में है, किसमें, पी क्यू ओ में, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज है ना, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में क्या है, ईडी समांतर या डीई समांतर, डीई समांतर, डीई समांतर क्या है, ओ क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू है, ओ क्यू है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए, इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए ये होगा कि जब ये समांतर है तो पीई बट्टे में ई क्यू और बराबर में पीडी बट्टे में डीओ, यही ना होगा। तो हम लिख देते हैं इसलिए पीई बट्टे में ई क्यू, तो हम यहाँ पे लिख दिए ई क्यू, ओके, और बराबर में पीडी लिखेंगे पीडी और बट्टे में डीओ, तो हम यहाँ पे डीओ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मानेंगे क्या, समीकरण 1 मान लेंगे। तो चलो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये निकला कैसे, तो भाई प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से निकला है, ठीक है, हमने ये लिख दिया, राइट ना। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला कंडीशन में चलेंगे। अगला क्या कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अगला कहता है ये वाला कंडीशन कि डीएफ समांतर ओआर। अब देखेंगे डीएफ समांतर ओआर किस में है, तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, आपको काला कलर से हम आपको दिखाते हैं, काला कलर से नहीं तो ये इस कलर से दिखाते हैं, डीएफ समांतर ओआर। तो डीएफ यहाँ से यहाँ तक है, देखिए डीएफ ये है। अब डीएफ समांतर ओआर, ओआर यहाँ से यहाँ तक है, तो डीएफ समांतर ओआर किस त्रिभुज में वो आपको देखना है। तो त्रिभुज इसमें है, ये पी ओ आर में है, इस त्रिभुज में है ना, डीएफ समांतर ओआर किस में, त्रिभुज पी ओ आर में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, तो डीएफ समांतर क्या है, ओ आर है, ओ आर है ना, ओ आर है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, कंडीशन वही लागू कर दो, भुजा का अनुपात बराबर कर दो, वो हो जाएगा पी एफ बट्टे में एफ आर। तो हम यहाँ लिखते हैं पी एफ बट्टे में एफ आर, है ना, और बराबर में क्या हो जाएगा, पी डी बट्टे में डी ओ। तो लिखेंगे पी डी बट्टे में डी ओ, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण क्या, 2, समीकरण 2 मान लेंगे। ये आया कहाँ से भाई, तो ये आया प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से आया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। तो समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो ध्यान से देखना, समीकरण 1 में क्या है, पीडी बट्टे में डीओ और पीडी बट्टे में डीओ यहाँ भी, तो पीडी बट्टे में डीओ यहाँ भी है और पीडी बट्टे में डीओ यहाँ भी है। तुलना करेंगे दोनों से दोनों हट जाएगा, तो आएगा पी बट्टे में ई क्यू और बराबर में पी एफ बट्टे में एफ आर, ये आएगा। तो हम उसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण लिखेंगे 2 से, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो भाई ये वाला पार्ट हटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, ये बचेगा पीई, लिखेंगे पीई और बट्टे में क्या है, ई क्यू, हमने ई क्यू लिख दिया, और बराबर में अब बचा क्या है, पी एफ बट्टे में एफ आर। तो हम लिख देते हैं पी एफ बट्टे में एफ आर, ये हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखो यही तो लाना था ना, पी बट्टे में ई क्यू बराबर में पी एफ बट्टे में एफ आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी बट्टे में ई क्यू और बराबर पी एफ बट्टे में एफ आर आ गया। तो जब ये आ गया तो हम कह सकते हैं ई क्यू समांतर क्यू आर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर के। तो यहाँ पे देखो जब ये दिया गया था तो हम ये लाएं, तो ये उल्टा हो रहा है। पहले क्या था कि ये देते थे तो ये लाते थे, लेकिन अब ये था तो ये लाएं। इसका मतलब ये हो गया थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, यही ना हुआ, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। ये हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो भाई एक एक क्वेश्चन को मतलब आपने क्या किया, आसानी तरीके से आपने समझ लिया, है ना। लाइक करते चलना भाई। हाँ, 5वां हो गया, आगे देखते हैं। छठा ले ले। छठा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न कहता है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी
ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि बी सी समांतर क्यू आर है। तो सबसे पहले ऊपर वाला कंडीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं बारीकी से बता देते हैं। देखो आकृति 6.21 ये है क्रमशः ओपी, ओपी क्यू आर ओ आर है। तो ओपी कहाँ है भाई, ओपी देख लो, ओपी ये हमारे पास ओपी है, ठीक है, ये ओपी है, करेक्ट ना, ओपी। उसके बाद ओ क्यू, ओ क्यू कहाँ है, तो ओ क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास ओ क्यू है। उसके बाद ओ आर कहाँ है, तो ओ आर यहाँ से यहाँ तक ओ आर है, हमने ये कर दिया। और इस पर क्या है ए बी सी स्थित है, मतलब ओपी पर ए स्थित है, ओ क्यू पर बी स्थित है, ओ आर पर क्या है सी स्थित है। क्लियर। तो देखो हमारे पास देखो ओपी पर ए बिंदु स्थित है यहाँ पे, ओ क्यू पर बी बिंदु यहाँ पे स्थित है और ओ आर पे सी बिंदु स्थित है, ठीक है। तो ये अपने समझ लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये समझ लिया तो आप डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। क्या आते हैं भाई, मुद्दे पे आते हैं, हम आपको एक एक चीज समझाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि बीसी समांतर लिखेंगे, बीसी समांतर क्यू आर, क्यू आर तभी होगा, तभी होगा जब क्या होगा भाई, बीसी समांतर क्यू आर कब होगा, देखो बीसी यहाँ पे है, बीसी यहाँ पे है और क्यू आर यहाँ पे है, तो बीसी समांतर क्यू आर कब होगा। तो भाई पहले ये देखो कि बीसी समांतर क्यू आर किस त्रिभुज में है, तो इस त्रिभुज में है। देखो ओ क्यू आर वाले त्रिभुज में है बीसी समांतर क्यू आर। तब बीसी समांतर क्यू आर कब होगा, जब ओ बी बट्टे में बी क्यू और ओ सी बट्टे में सी आर होगा तब। तो हम यहाँ पे लिख देते भाई कंडीशन, यहाँ पे कब होगा, जब ओ बी बट्टे में बी क्यू और बराबर में ओ सी बट्टे में सी आर, ओ सी बट्टे में सी आर, है ना, तभी ना होगा। जब ये आएगा तब जाकर के ये समांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मतलब ये हमको लेकर के आना, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये आ गया तो ये समांतर, ये नहीं आया तो ये समांतर नहीं हुआ। तो ये कंडीशन आपने क्या किया, समझ लिया। अब आइए मुद्दे पे आते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, मुद्दे पे आते हैं भाई। मुद्दे पे आने के लिए करेंगे क्या, बस पहला कंडीशन क्या कहता है, यहां देखो पहला कंडीशन ये कहता है कि ए बी समांतर पी क्यू। अब देखेंगे कि ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में है। तो ए बी कहाँ है भाई, ए बी हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम आपको पूरा तरीका बताएं। ए बी कहाँ है, तो ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारे पास ए बी है, करेक्ट ना। ये मैंने आपको बता दिया ए बी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये रेड कलर से हमने आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अरे भाई हटना। तो ये ए बी हो गया। अब ये हमारे पास ए बी आ गया। ए बी समांतर क्या है भाई, पी क्यू। तो पी क्यू कहाँ है भाई, ए बी समांतर पी क्यू, पी और क्यू, तो ये पी है और ये क्यू, यानी ये है पी क्यू, है ना। तो पी क्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, है ना, यहाँ से पी क्यू, ये रहा हमारे पास पी क्यू, करेक्ट ना, ये मैंने कर दिया, ये रहा पी क्यू, करेक्ट ना। तो ये हमारे पास ए बी समांतर पी क्यू हो गया। अब ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में है, तो गौर से यहाँ पे देखिए किस त्रिभुज में भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ रेड से। देखो ए बी समांतर पी क्यू यहाँ से लेकर के ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, इसी त्रिभुज में तो है, इसी त्रिभुज में ना है ए बी समांतर पी क्यू, मतलब त्रिभुज पी ओ क्यू में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में भाई हमको दे रखा है ए बी समांतर में पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर यानी पैरेलल पी क्यू, तो हमने पी क्यू लिख दिया। पी क्यू है, जब ये है तो बस इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर। तो भुजा का अनुपात वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। मतलब क्या होगा, भुजा का अनुपात ये होगा पी ए बट्टे में ए ओ और बराबर में ओ बी बट्टे में बी क्यू, यही ना होगा। तो हम लिख देते हैं पी ए बट्टे में ए ओ, तो ए ओ हो गया, और बराबर में क्या होगा, ओ बी बट्टे में बी क्यू, ठीक है, ओ बी बट्टे में बी क्यू, तो हमने बी क्यू लिख दिया, करेक्ट ना। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। तो हम लिख देंगे समीकरण 1। ये आया कहाँ से भाई, तो ये आ गया प्रमेय 6.1 से,
यानी थेल्स प्रमेय से। ठीक है, हमने कर दिया। अब ये समीकरण 1, अब पुनः चलेंगे किस कंडीशन पे भाई, तो ये कंडीशन लागू होगा, अब इस कंडीशन पे लागू करेंगे। तो AC समांतर PR, आप देखेंगे AC समांतर PR कहाँ है भाई, तो AC समांतर PR इसको हम ग्रीन से हम दर्शाते हैं। AC कहाँ है भाई, तो AC यहाँ पे है, ये हमारे पास AC है ना, AC ये है। ठीक है, तो AC समांतर भाई PR, तो PR हमारे पास ये है, देखो ये हमारे पास PR है, करेक्ट ना, ये हमारे पास PR है। तो AC समांतर PR किस त्रिभुज में है, तो ये त्रिभुज है POR में, किस त्रिभुज में, POR में, इस त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे क्या भाई, चूंकि त्रिभुज POR में चूंकि त्रिभुज POR में क्या है, AC समांतर PR है ना, तो हम लिखेंगे AC समांतर PR है, ठीक है, PR है। तो इसलिए हम लिखेंगे फिर इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर, तो बस वही PA बट्टे में AO करो, PA बट्टे में AO, तो लिखेंगे PA बट्टे में AO और बराबर में PA बट्टे में AO। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, OC बट्टे में CR, तो हम लिखेंगे OC और बट्टे में CR, हमने कर दिया OC बट्टे में CR। तो ये आ गया, इसको हम लिखेंगे क्या, ये हमारे पास समीकरण 2 से है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब ये हमारे पास क्या होगा, किससे आया, तो थेल्स प्रमेय से आया, यानी प्रमेय 6.1 से आया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रमेय 6.1 से, राइट ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे, तो देखते क्या आता है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो ये वाला देखो और ये वाला देखो, दोनों सेम है, तो दोनों के कहानी खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, OB बट्टे में BQ और बराबर में OC बट्टे में CR। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या कहता है, बस 2 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो ये और ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, OB बट्टे में BQ और बराबर में OC बट्टे में CR, है ना, तो हम लिखेंगे OC बट्टे में CR, ये आ गया। देखो हमें सिद्ध क्या करना था भाई, OB बट्टे में BQ लाना था ना, OB बट्टे में BQ, तो OB बट्टे में BQ बराबर OC बट्टे में CR, तो OC बट्टे में CR आ गया। तो जब ये आ गया तो हम क्या कहेंगे भाई, जब ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि BC बट्टे में CR, है ना, क्या लिखेंगे, BC बट्टे में CR। जब ये आ गया इसका मतलब क्या हुआ, BC बट्टे में CR नहीं QR हम भी CR कर रहे हैं, BC बट्टे में QR, ये आ गया ना, तो हम लिखेंगे इसलिए BC बट्टा नहीं समांतर, बेवकूफ की तरह हम बात कर रहे हो जाता है, तो लोग होशियार है ना, BC समांतर में QR, ये आ गया। तो भाई ये लाए तब ये लाए, है ना, तो भाई ये तो हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भाई प्रमेय 6.2 से, है ना, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, ये आपने क्लियर कर लिया भाई, आपने छठा प्रश्न को बड़े ही मजेदार तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 7वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। दर्द करने लगा। 7वां क्या कहता है भाई, देखो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो भाई बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज महाराज बना लीजिए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं त्रिभुज, तो हम त्रिभुज काहे नहीं बनाएंगे। लो भैया हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, करेक्ट ना। अब त्रिभुज में हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर दे, ठीक रहेगा। इसको नाम रख देते हैं A, इसको नाम रख देते हैं बुआ जी को B, और इसको नाम रख देते हैं C। तो ABC आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, 6.1 का मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, दूसरा पेन, है ना, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लो कि एक भुजा ये है ना, क्या मान लेते भाई, एक त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं, मध्य बिंदु इसका एक ही ये है, ठीक है। एक त्रिभुज के मध्य बिंदु मतलब एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, लो भाई एक भुजा की ये मध्य बिंदु है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मान लो ये दूसरी भुजा है और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो लो भाई दूसरी भुजा के समांतर यानी इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये हमारे पास तीसरी भुजा को समद्विभाजित मतलब समान दूरी में बांटती है ना। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। यानी कहने का मतलब जब इसको ये भुजा यहाँ से यहाँ तक गया तो ए से सी इसका नाम रख देते हैं, पहले इसका पी और इसका नाम क्यू रख देते हैं। तो वही सिद्ध करना है कि ये जो भुजा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है कि नहीं। समद्विभाजित का मतलब ये हुआ कि इसे समान दूरी पे बांटती है कि नहीं, मतलब ए क्यू बराबर में क्यू सी, मतलब सीधी ही करना है। समद्विभाजित का मतलब ही हो गया कि ए क्यू बराबर में क्यू सी, क्योंकि समद्विभाजित मतलब समान दूरी पे बांटना। बोलो तो ए क्यू बराबर क्यू सी हमें सिद्ध करके लेकर के आना है प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट, पानी पी लेते हैं। 1 घंटा 39 मिनट हो गया, 9 मिनट। एक घंटा 9-10 मिनट से बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब करेंगे क्या भाई, ये तो बड़ा सिंपल है। तो ये हमें सिद्ध करना है। समद्विभाजित का मतलब ये तीसरी भुजा इन दोनों को समान दूरी में बांटता है कि नहीं, तो सिद्ध करना है वो हमें, ठीक है। तो हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं हल। और सबसे पहले क्या है, दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है ना। मान लो कि त्रिभुज ए बी सी दिया है, ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में है ना बी सी के समांतर पी क्यू रेखा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पी बिंदु है ना क्या करता है, पी बिंदु से यानी ए बी का मध्य बिंदु है। ऐसे त्रिभुज ए बी सी में कि पी जो है ना, पी जो है, या फिर ऐसे बिंदु लिख दो तो थोड़ा सही रहेगा है ना। बिंदु किसी की गर्लफ्रेंड ना है। बिंदु पी जो है, बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो भाई जब मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या हुआ, जब मध्य बिंदु है इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी को समान दूरी में बांट रही है। मध्य बिंदु का मतलब ही होता है। तो हम लिख देते हैं मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि ए पी, क्या लिखेंगे, ए पी बराबर में पी बी, क्या लिखेंगे, पी बी। हमने कर दिया इसलिए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन क्या है भाई, समद्विभाजित करता है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है बस वही ए क्यू बराबर में क्यू सी, ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करके आपको बताना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिद्ध कर देंगे। क्या दिक्कत है भाई, हमको तो कहता है प्रमेय किससे, प्रमेय 6.1 से करना है ना। तो भाई कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, पी क्यू समांतर के बी सी दिया गया, पी क्यू समांतर बी सी। हम लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, पी क्यू समांतर है ना, पी क्यू समांतर बी सी। तो पी क्यू समांतर यानी पैरेलल बी सी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं भाई, इसलिए बस भुजाओं का अनुपात बराबर करो, यानी ए पी बट्टे में पी बी लिखेंगे, ए पी बट्टे में पी बी, अब बराबर में ए पी बट्टे में पी बी, अब बराबर में ए क्यू बट्टे में क्यू सी। तो हम लिखेंगे ए क्यू बट्टे में क्यू सी, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे भाई, हम यहाँ पे गौर करते हैं कि यहाँ पे ए पी बराबर में पी बी है। क्या है यहाँ पे देखो, ए पी बराबर में पी बी है, तो हम ए पी बराबर में पी बी है तो ए पी के जगह पे पी बी रख सकते हैं, या पी बी के जगह पे ए पी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे ए पी के जगह पे पी बी रख देते हैं। तो ए पी के जगह पे अगर पी बी रखेंगे, बराबर में ये पी बी है तो पी बी दिख रही ना, हाँ दिख रही यहाँ तक, और बराबर में ए क्यू बट्टे में ये हो जाएगा क्यू सी, करेक्ट ना, हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पीबी से पीबी कट जाएगा एक मर्तबे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/1 बराबर में आ जाएगा ए क्यू, और बट्टे में ये आ जाएगा क्यू सी। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लो ना, ए क्यू से 1 में गुना करेंगे तो ए क्यू, और बराबर में क्यू सी से 1 में गुना करेंगे तो क्यू सी। अब यही तो सिद्ध करके लाना था भाई, यही ना सिद्ध करके लाना था, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो ये आ गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूफ। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया भाई, समझ में आई ना,
समझ में आई तो ठीक है, जो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगा हो तो उसे दोबारा देखने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है ध्यान भटक जाएगा तो नहीं समझ में आएगा आपको, है ना। 7वां हो गया। 8वां सॉल्व करते हैं। 8वां क्या कहता है जरा देखो, ये हमारे पास 8वां है ना भाई, 8वां, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 8वां क्या कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग कीजिए, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो, कहता है ना एक त्रिभुज, फटाक से कुछ नहीं सोचो, एक त्रिभुज बना लो। अब मन है तो इसका नामकरण भी कर लो, तो नामकरण भी कर देते हैं। नामकरण इसका रख देते हैं ए बी सी, रख दिए। तो एक त्रिभुज कि किन्हीं दो भुजाओं के, दो भुजा मतलब मान लो कि एक ये भुजा एक ये भुजा, तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इस भुजा का मध्य बिंदु मान लो ये है, ठीक है, मध्य बिंदु, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है मान लेते, ठीक है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो मध्य बिंदु ये बिंदु इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, मतलब ये तीसरी भुजा इस भुजा के क्या कर रहा है, समांतर, क्या कर रहा है, समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में इसे कर चुके। तीसरी भुजा के समांतर होती है कि नहीं होती है, मतलब हमको ये सिद्ध करके बताना है तीसरी भुजा के समांतर होती है कि नहीं होती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा भाई, ये P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q, मतलब PQ समांतर के BC होती है कि नहीं होती, ये हमको बताना है। तो बड़ा सिंपल है, करेंगे क्या भाई, तो कंडीशन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु ये भी मध्य बिंदु। भाई आपको पता है कि जब भी मध्य बिंदु होता है तो उसे क्या करता है, समान दूरी में बांट देता है, उसे क्या करता है, समान दूरी में बांट देता है ना। मतलब ये हुआ कि लिखेंगे क्या, ये जो P है ना, यहाँ पे लिखते हैं हल डायरेक्ट। और सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है क्या, ये PQ समांतर BC। तो यहाँ पे एक चीज़ तो गौर से लिख दो कि सिद्ध करना है PQ समांतर BC, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, PQ पैरेलल BC। अच्छा, PQ पैरेलल BC कब होगा, वो भी हम कंडीशन यहीं पे लिख देते। भाई आपसे मैं पूछूंगा कि PQ समांतर BC कब होगा, वो कंडीशन आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि PQ समांतर BC तभी होगा जब, लिखेंगे जब AP बट्टे में PB और बराबर में AQ बट्टे में QC, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो ये आएगा कंडीशन, तब जाकर के PQ समांतर BC होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या भाई, बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, चूंकि लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु, बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, इसलिए भाई क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु है, इसलिए हम क्या करें, जब मध्य बिंदु है इसका मतलब दोनों को बराबर दूरी में बांटेगा। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि AB को समान दूरी में बांटेगा। तो समान दूरी में कैसे बांटेगा, तो लिखेंगे क्या, PA बराबर में PB कह सकते हैं, या AP बराबर में PB कह सकते हैं। बराबर का मतलब यही हुआ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम AP लिखेंगे, AP है ना, अब बराबर में PB, समान दूरी का मतलब ये हुआ, ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ से एक चीज़ समझाता हूँ आपको, किसी भी चीज़ में गुणात्मक एक छिपा रहता है कि नहीं छिपा रहता है, छिपा ही रहता है। तो जब छिपा रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एक छिपा रहता है ना, तो छिपा रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये AP है मान लो, तो अगर ये गुणात्मक में है PB, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा PB, तो बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा बस। तो इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो, क्या दिक्कत है, हमने यहाँ पे समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, बस अगला पॉइंट लेंगे, अगला पॉइंट आपको लेना है यहाँ से। कैसे लेंगे देखिए, अब फिर कंडीशन वही कि बिंदु Q लिखेंगे, क्या बिंदु Q जो है प्यारे बच्चों वो AC का मध्य बिंदु है, बिंदु
है। तो जब मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं इसको समान दूरी में बांटेगा। समान दूरी का मतलब हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए क्यू बराबर में क्यू सी, है ना। अब आप ये बताइए कि इसमें गुणात्मक एक नहीं छिपा हुआ है, छिपा ही हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू, अब ये गुना में बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में क्यू सी और बराबर में एक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो वही बात होता है, राइट ना। आपने ये समझ लिया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या लिखेंगे? समीकरण 2। अब हम आपको क्या समझाएंगे भाई, अब हमको छोटा करना पड़ेगा इसको। चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा। ये दिख रहा है? दिख रहा होगा ना? हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम लिखेंगे क्या भाई, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पे गौर से देखिए ना, ये समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, कैंसिल, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पी और बट्टे में पी बी, अब बराबर में क्या हो जाएंगे, ए क्यू और बट्टे में क्यू सी, ये दोनों बराबर आ गए। तो जब दोनों बराबर आ गए प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू समांतर बी सी है। तो हम लिखेंगे इसलिए पी क्यू समांतर बी सी है, ठीक है प्यारे बच्चों, बी सी है। तो किस कंडीशन से है भाई, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, राइट ना। ओके, आपने इस प्रश्न को समझ लिया? हाँ भाई समझ लिया। आगे देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है, एक 9वां है और एक 10वां है। 9वां और एक 10वां, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल है और दोनों क्वेश्चन का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। नंबर है प्यारे बच्चों 85 81 80 29 29, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कहिएगा कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो उसमें आपको मैसेज करेगा, जिसका फी है 251 रुपये प्यारे बच्चों। कितना? 251 रुपया। पूरी साल हम मेहनत करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और हमारे ग्रुप के जो प्रथम 5 लड़के ऐसे होंगे जिसे 10-10, जो ज़्यादा नंबर लाएगा प्रथम 5 लड़का, उसे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।